हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, तो क्या होते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स आर दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन एटलीस्ट वन ब्रिजिंग लिगेंड। तो complexes which contain at least one bridging ligand। अब ये ब्रिजिंग लाइगेंड क्या होते हैं? ब्रिजिंग लाइगेंड वो लाइगेंड होते हैं जो एक साथ दो सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट हो रखे होंगे। Those ligands which are connected to two central atom in complex। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि NH2 माइनस, NH2 माइनस, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, कार्बोनिल, हाइड्राइड आयन एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे पास ब्रिजिंग लाइगेंड्स है। ब्रिजिंग लाइगेंड्स वो लाइगेंड्स होते हैं जिसमें एक लाइगेंड दो सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट हो रखा होगा। तो नोट कर ले, फिर शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। Next point, before the naming of bridging complex, a prefix mu is used before the naming of ब्रिजिंग लाइगेंड। जब भी नॉमेनक्लेचर में ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा तो ब्रिजिंग लाइगेंड से पहले एक प्रीफिक्स यूज किया जाता है म्यू। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CO NH3 होल 5 OH Cr H2O होल 5 Cl5। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये हमारा कटायन पार्ट है और ये हमारा अनायन पार्ट है। तो कटायन पार्ट की नेमिंग पहले होती है। अब हमारे पास ये जो आपको यहाँ पर सेंटर में नजर आ रहा है ये OH, दिस OH इज कनेक्टेड टू कोबाल्ट एज वेल एज क्रोमियम। ऐसे लाइगेंड जो दो सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट हो रखे होते हैं उनको कहा जाता है ब्रिजिंग लाइगेंड। तो यहाँ पर ये ब्रिजिंग लाइगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो OH इज ब्रिजिंग लाइगेंड। और जो अमोनिया है वो सिर्फ कोबाल्ट के साथ कनेक्टेड है, ऐसों को कहा जाता है टर्मिनल लाइगेंड्स। वाटर सिर्फ क्रोमियम के साथ अटैच्ड है तो इसको कहा जाएगा टर्मिनल लाइगेंड। जो सिर्फ एक सेंट्रल एटम से कनेक्ट होते हैं उनको टर्मिनल लाइगेंड्स कहा जाता है। तो नेमिंग की बात करें तो यहां पर नेमिंग कैसे किया जाएगा? तो आप नेमिंग यहां पर शुरुआत कर सकते हैं ब्रिजिंग लाइगेंड के साथ। अगर आपके पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर आप नेमिंग की शुरुआत ब्रिजिंग लाइगेंड के साथ भी कर सकते हैं। तो ब्रिजिंग लाइगेंड कौन है? ये हाइड्रोक्साइडो। लेकिन ब्रिजिंग लाइगेंड का नाम लिखने से पहले उसके आगे एक प्रीफिक्स लगाया जाता है म्यू। तो म्यू हाइड्रोक्साइडो। इससे आपको यह पता चलता है कि आपका ब्रिजिंग लाइगेंड कौन है।
उसके बाद कॉम्प्लेक्स में पहले लाइगेंड की नेमिंग की जाती है, तो कौन है ये, पेंटा अमीन कोबाल्ट, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम इसका निकालेंगे। उसके बाद पेंटा एक्वा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद अनायन क्लोराइड आ जाएगा उसके लिए। अब बात करते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाएगी। तो मान लें कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x है, प्लस 5 टाइम्स 0 क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल होती है, -1 प्लस ये कोबाल्ट है तो इसको x माना हुआ है, ये क्रोमियम है तो इसको y मान लें। 5 टाइम्स वाटर न्यूट्रल होता है, 5 टाइम्स -1 इक्वल टू 0 क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, 0, न्यूट्रल है ये ओवरऑल। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -1 -5, यू विल गेट x प्लस y इक्वल टू 6। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स आर नॉट मेंशन्ड देन वी विल यूज कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3 और क्रोमियम का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3, तो ये दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़े हैं। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की लिस्ट जो है वो लास्ट लेक्चर में बनाई गई है, तो आप इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं कि किस एलिमेंट की क्या कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ली जाती है व्हाइल नेमिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। नोट इट डाउन। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, CONH3 होल 5 OH Cr H2O होल 5 Cl5। तो ये सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे लिया था। इसको एक और तरीके से इसका नाम लिखा जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप ब्रिजिंग लाइगेंड से शुरुआत कर लें। तो आपने ब्रिजिंग लाइगेंड से अपना जो पिछला नेमिंग किया था वो ब्रिजिंग लाइगेंड के रिस्पेक्ट में किया था। आप इसको नॉर्मली भी नेम कर सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटा अमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया था 3 है। फिर हमारे पास अब ये आ चुका है ब्रिजिंग लाइगेंड, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, म्यू हाइड्रोक्साइडो। फिर इसके बाद इसका नेमिंग पेंटा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो आप ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग दो तरीके से कर सकते हैं। आप उसको बिगनिंग से भी शुरू कर सकते हैं और आप उसको ब्रिजिंग लाइगेंड से भी शुरू कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जैसे हमारे पास COEN होल ट्वाइस CnOH क्रोमियम H2O होल 4 SO4 होल ट्वाइस। तो सबसे पहले यहां पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। कोबाल्ट को क्या मान लेंगे, X, ये न्यूट्रल लाइगेंड है तो 0 ही होगा ये। उसके बाद -1 इसको Y मान लें, H2O न्यूट्रल होता है, 2 टाइम्स -2 इक्वल टू 0। यहां से भी x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दी गई है तो आप यूज करते हैं जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और क्रोमियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 होता है। तो +3 विल गिव 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ चुका है। अब इसका नेमिंग लिखते हैं, नाम शुरू करते हैं। तो नाम लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप ब्रिजिंग लाइगेंड से शुरू कर सकते हैं
या फिर आप बिगिनिंग से शुरू कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ब्रिजिंग लाइगेंड से शुरू करते हैं। तो साइनाइडो पहले लिखा जाएगा या हाइड्रोक्साइडो? तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो ये ब्रिजिंग लाइगेंड है, तो क्या लिखा जाएगा? म्यू साइनाइडो। ये भी ब्रिजिंग लाइगेंड है, तो म्यू हाइड्रोक्साइडो। ये ब्रिजिंग लाइगेंड्स की नेमिंग हो चुकी है। उसके बाद ये हमारा जो पार्ट है, ये है इथाइलिन डायमीन, 2 बार आ रहा है। तो आपको पता है कि जो इथेन 1,2 डायमीन है, इसके नाम में ही डाई आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है। और अगर ऐसा कोई लाइगेंड 2 बार आता है तो उसके लिए डाई नहीं यूज करते, उसके लिए बिस यूज करते हैं। जब भी हमारे पास एब्रिविएटेड लाइगेंड होता है, जब उसके नाम में ही मल्टीपल यूज हो, तो अगर वो लाइगेंड 2 बार आता है तो उसके नाम के लिए डाई नहीं लगेगा, उसके नाम के लिए बिस यूज होगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा बिस। इसका नाम हो जाएगा बिस, 2 के लिए बिस यूज करेंगे। और इसका नाम क्या है? इथेन 1,2 डायमीन। जिनके नाम में ही मल्टीपल होता है उनके लिए स्पेशल प्रीफिक्सेस का यूज किया जाता है। ये बात हमने रूल्स में लिख रखी है। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, 4 बार आ रहा है वाटर, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वा। क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3। उसके बाद काउंटर आयन हमारा यहां पर जो है अनायन सल्फेट। काउंटर आयन के लिए मल्टीपल यूज नहीं किए जाते, डाई सल्फेट नहीं लिखा जाएगा, काउंटर आयन के लिए मल्टीपल प्रीफिक्स यूज नहीं किए जाते। तो ये इसका नाम हो जाएगा, नोट कर ले इस बात को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Al2Cl6, आपको इसका नेमिंग करना है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर जानते हैं तो Al2Cl6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6। तो आप पता है ये यहां पर ब्रिजिंग लाइगेंड है, सेम लाइगेंड है, ब्रिजिंग 2 बार आ रहा है, तो क्या नाम होगा? ब्रिजिंग लाइगेंड के लिए क्या यूज करते हैं? म्यू। 2 बार आ रहा है सेम लाइगेंड, तो डाइक्लोराइडो। वो आपकी मर्जी है कि आप ब्रिजिंग से शुरू करना चाहते हैं, बिगिनिंग से शुरू करना चाहते हैं ना। उसके बाद हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा। कौन है लाइगेंड यहां पर? यहां पर भी लाइगेंड है हमारे पास, क्लोराइडो। तो क्या आ जाएगा? अब अगर आप ध्यान दें तो जो ये वाला हिस्सा है और जो ये वाला हिस्सा है वो सेम ही है। अगर वो सेम ही है तो आप इसका बस एक बार नाम लिख लें। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा डाइक्लोराइडो एल्यूमिनियम। और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो सबको निकालना आता ही है, 2x - 6 = 0, x = 3 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये वाला सेम पार्ट रिपीट हो रहा है आगे, तो इसके आगे आप क्या लगा दें? बेस लगा दें। जब हमारा बिगिनिंग वाला पार्ट और एंडिंग वाला पार्ट सेम होगा तो आपको उसका 2 बार नेम करने की जरूरत नहीं है, आप उसका जस्ट एक बार नाम लिखें और उसके आगे क्या लिख दें? बेस लिख दें। इस तरीके से भी आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे नोट कर ले पहले इसको। नेक्स्ट हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन, तो अगर हम यहां पे बात करें तो ये हमारा यहां पे ब्रिजिंग लाइगेंड है, तो क्या नाम होगा इसका? म्यू ऑक्साइडो। उसके बाद ये हमारा बिगिनिंग पार्ट है,
तो ये हमारा लाइगेंड है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्साइडो। अनायन है कॉम्प्लेक्स, Cr2O7 2- अनायन है, तो इसको क्रोमियम नहीं लिखा जाएगा। अनायन पार्ट होता है अगर कॉम्प्लेक्स तो सेंट्रल एटम को क्रोमेट लिखा जाएगा, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, यहां पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 14 इक्वल्स टू -2, 2x इक्वल्स टू +12, x इक्वल्स टू +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ रहा है। नाउ ये जो हमारा बिगिनिंग पार्ट है और ये जो हमारा एंडिंग पार्ट है, क्या वो बिल्कुल सेम दिख रहा है? सेम दिख रहा है, तो इसी के आगे आप क्या लगा दे, जस्ट इसी के आगे आप जस्ट क्या लगा दे, बेस लगा दे। और क्योंकि ये चार्ज है तो एंड विद आयन। अगर हमारे पास कोई चार्ज एंटिटी होती है तो उसके नाम के आखिरी में क्या लगाया जाता है, आयन। इट ऑलवेज एंड विद आयन इफ इट इज अ चार्ज स्पीशीज। तो आज हमने सीखा कि हाउ टू नेम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट आर ब्रिजिंग लाइगेंड्स। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।